Welcome to my channel, English with Shiba. Hello friends, today I will start with a very interesting topic. Who did Patrick's homework? The writer in this chapter had put a question mark to make the reader enthusiastic. आखिर किसने homework किया Patrick का? So before starting the chapter, I would like to ask my friends, कौन कौन अपना होमवर्क टाइम से करते थे या हैप्पीली करते थे या मन नहीं लगता था होमवर्क करने में. सो डोंट पैनिक. हमारा पैट्रिक को भी होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सो इस स्टोरी में देखिए क्या होता है. यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स है. अ पैट्रिक, कैट एंड अ मिस्चीवियस एंड मोस्ट इरिटेटिंग एल्फ. एल्फ एक मिस्चीवियस कैरेक्टर होता है. एल्फ एक मिस्चीवियस कैरेक्टर होता है. देखो इस तरह का जादुई बौना एल्फ, ड्वार्फ कह सकते हैं उसको. मैन की ही तरह होता है बट लेकिन एक जादुई ही है. ठीक है. तो इसमें एक एल्फ होता है, वो बहुत ही मिस्चीवियस होता है. पैट्रिक को ना पैट्रिक को बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं था. उसे हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेलना पसंद था. इसीलिए वो होमवर्क को बहुत हेट करता था. इसीलिए तो वो सोचता था कि होमवर्क करने से अच्छा मैं थोड़ा खेल लूँ. इसीलिए उसको अपने टीचर से इसी के वजह से बहुत ही स्कोल्डिंग मिला करती थी स्टूडेंट्स. एक दिन पैट्रिक ने क्या किया, देखता है कि वो उसके कैट ने एक डॉल से खेल रहा है. जब पैट्रिक उसके पास गया तो देखा कि अरे ये डॉल नहीं, कुछ एक अलग सा ही क्रिएचर है, एक एल्फ है और वो चिल्ला रहा है और पैट्रिक से हेल्प मांग रहा है कि मुझे बताओ, बचाओ बचाओ. तो पैट्रिक ने कहा क्या हुआ, वाई आर यू येलिंग, क्यों चिल्ला रहे हो. तो पैट्रिक को बोला कि प्लीज़ तुम मुझे हेल्प करो, इसके बदले में तुम्हारा जो विश है मैं पूरा कर दूंगा, प्लीज़ प्रॉमिस मैं करता हूँ. तो पैट्रिक का तो दिल ही खुश हो गया क्योंकि उसका होमवर्क याद आया कि अरे मेरे को तो होमवर्क करवाना था किसी से. तो क्योंकि बहुत सारे होमवर्क मिले तो पैट्रिक ने एल्फ से कहा कि देखो मैं तुमको मेरा होमवर्क करना होगा लेकिन उसमें ग्रेड्स अच्छे भी आने चाहिए, मेरे को ऐसे वैसा नहीं कराना होमवर्क. तो एल्फ सोचता है कि ठीक है मैं कर दूंगा होमवर्क, ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा. उसके लिए ना बहुत वो फिर टेंशन में भी आ जाता है, रही इसको तो ग्रेड्स भी चाहिए. तो इसके बाद क्या होता है, वही होगा जिसमें बताता है कि एल्फ ने बहुत इरिटेट करता है पैट्रिक को. कभी कहता है लाइब्रेरी से ये लाओ, कभी कहता है लाइब्रेरी से वो लाओ, कभी कहता है मुझे ये नहीं पसंद, कभी कहता है मुझे ये नहीं पसंद. एल्फ को ना बिल्कुल भी मैथ्स और हिस्ट्री पसंद नहीं होता और जैसे हमें भी पसंद नहीं होता उसी तरह से एल्फ को पसंद नहीं होता. बहुत ही अजीब लगता है उसको ये सारा चैप्टर्स. वो रात भर पैट्रिक को जगा के रखता है और बोलता है मेरे बगल में बैठो और जो मैं कहता हूँ वो करते रहो. पैट्रिक को लगता है अरे यार मैं इससे होमवर्क करा रहा हूँ कि ये मुझसे होमवर्क करा रहा है. तो ये पूरी स्टोरी यही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है. अब एट लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ना पैट्रिक अपना होमवर्क कर लेता है. पैट्रिक जब जाता है ना उसके टीचर्स बहुत खुश होते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि, और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि पैट्रिक तुमने ये होमवर्क किया है, बहुत ज़्यादा ही वंडर करते हैं. और पैट्रिक क्या होता है, एक मॉडल किड बन चुका होता है. एक मॉडल चाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा फुल ऑफ परफेक्शन, सारा परफेक्ट हो रहता है उसमें. पहले तो उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, अब वो ना घर तक की कामों को भी करता है. तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यू एटीट्यूड आ जाता है. बट इसमें एक ट्विस्ट है स्टूडेंट्स. ये ट्विस्ट ये है कि बताओ किसने किया ये होमवर्क, बताओ. सो लास्ट में ये पता चलता है कि कोई एल्फ वेल्फ नहीं किया, डायरेक्ट पैट्रिक ने ही इसका होमवर्क किया है. तो चलो मैं अब आप लोग को चैप्टर समझाती हूँ लाइन बाय लाइन. ओके, लाइन बाय लाइन. देखो पैट्रिक को ना होमवर्क इस तरह से भारी लगता था कि उसके कंधों पे ही सारा चीज़ है. इसीलिए पैट्रिक को बिल्कुल भी होमवर्क पसंद नहीं था. इस तरह से एकदम पसीने आते रहते थे उसको होमवर्क के नाम से. देखो ये हमारा जादुई पौना है एल्फ. ओके, आप लोग को बुक में भी मिलेगा. तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्वेश्चन मार्क इज ओवर हियर. क्वेश्चन मार्क है, किसने पैट्रिक का होमवर्क किया, हु डिड पैट्रिक होमवर्क.
तो पैट्रिक को देखो वीडियो गेम देख रहे हो यहाँ पे आप, वीडियो गेम खेलना पसंद, ये हॉकी स्टिक पकड़ा हुआ है बुक पकड़ने की जगह में, सो यही खेलना पसंद था। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, उसके टीचर्स कहते थे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, उसको ना बहुत बोरिंग लगता था, टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, एक तरह का ना वीडियो गेम होता है, जापानीज वीडियो गेम, ओके। हिज टीचर्स टोल्ड हिम डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग पैट्रिक। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और ये सच भी है, क्योंकि ना उसको एकदम इग्नोरमस देखो क्या होता है। इग्नोरमस यहाँ पे एक इग्नोरेंट पर्सन को कहते हैं, जो कि एजुकेशन को लैक करता है, जिसके पढ़ाई की कमी होती है, उसी को हम लोग ना इग्नोरमस कहते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, पैट्रिक को बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। वो एक दिन क्या होता है देखो, ही हेटेड होमवर्क, देखो इसने लाइन में भी बता दिया, ही हेटेड होमवर्क। एक दिन क्या होता है, one day he found his cat playing with a little doll, playing with a what little doll। कैट को देखता है कि एक डॉल से उसे छीन लेता है, ठीक है, उसे ग्रैब कर लेता है। तो ही सरप्राइज, पैट्रिक को लगता है कि यार इट wasn't a doll, ये डॉल नहीं है, ये डॉल नहीं है, देखो ये क्या है, देखो इसका कैट कितना प्यारा सा है ना। At all, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size। क्या है, एक मैन है tiniest size का, देख रहे हो किस तरह का ये मैन है, yes, देख रहे हो ना। He had a little wool shirt, old fashioned breeches यहाँ किसको कहा गया है, यहाँ पे शॉर्ट ट्राउजर्स को, ठीक है, शॉर्ट ट्राउजर्स। यहाँ पे पहले ज़माने में जो अजीबो गरीब तरह के कपड़े, या कांट से अजीबो गरीब, ओल्ड फैशन क्लोथ्स, ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउजर्स, जो पैंट्स रहते हैं ना वो, और क्या रहता है, फैशन ब्रिचेस। उसकी ना फिजिकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ बताया गया है। टॉल हैट पहना हुआ था, देखो यहाँ पे आप उसकी हैट को देख सकते हो, हैट को कहता था। और जैसे उसके पास जाता है ना, ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और वो कहता है कि प्लीज़ सेव मी, एल्फ कहता है प्लीज़ सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू हिज कैट, ये कैट किससे मुझे मत दो। आई ग्रांट योर विश, हम तुमको एक विश पूरा कर देंगे, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। इतना मतलब वो परेशान था इस बिल्ली से कि वो उसको एकदम सारा चीज़ करने को तैयार हो जाता है, सारा चीज़ वो करने को तैयार हो जाता है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी वॉज ही, Patrick could not believe how lucky was he. Here was the answer to all his problems. और सोचने लगा कि अरे कितना मैं लकी हूँ, कितना मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसको अब सारा आंसर मिल जाएगा, प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया, उसका होमवर्क मिल गया। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ अ सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड गेट इवन एज। और वो एक शर्त भी रखता है कि देखो तुमको ना मेरा 35 डेज़ का जो होमवर्क है, लॉन्ग हॉलीडेज, समर होते हैं ना, विंटर हॉलीडेज़, तो वही वाला तो बताया गया। उसको बोल रहा है कि तुम मेरा होमवर्क कर दोगे और मुझे अच्छा ग्रेड भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत मतलब वो ना ऑर्डर भी कर रहा है कि मेरा होमवर्क भी कर दो और मुझे अच्छे ग्रेड्स भी आने चाहिए, ऐसा वैसा होमवर्क नहीं करना। तो क्या होता है, लिटिल मैन का जो फेस होता है ना, उसकी वजह से रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ की तरह रिंकल हो जाता है। डिस्क क्लॉथ यहाँ क्या होता है ना, वॉशिंग अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज वॉश करने के लिए एक क्लॉथ, मतलब जो बर्तन धोने के लिए जो क्लॉथ का मतलब जो ख़राब कपड़े होते हैं ना, डिस्क क्लॉथ, उसको हम लोग डिस्क क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। थ्रोन इन द हैम्पर, और उसका जो फेस है ना, उसका फेस सुकड़ जाता है पूरा, एकदम कैसा अजीब सा कपड़ा रहता है ना बर्तन धोने वाला, उसी की तरह उसके फेस को कंपेयर किया गया है यहाँ डिस्क क्लॉथ के साथ, कि उसका जो फेस है ना व्रिंकल हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जैसे हैम्पर पे कोई बास्केट पे थ्रो किया हुआ है। हैम्पर यहाँ पे ना हम बास्केट को कह सकते हैं, ओके, बास्केट ही होता है, हैम्पर बास्केट को कह सकते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, अपने लेग्स को एकदम मारने लगता है, ये एकदम इधर उधर, डबल हिज फिट्स, अपने मुट्ठी को वो एकदम
पूरा एकदम ताकतवर डबल रिदम कर देता है ना, ग्रीमेज्ड, और वो अपना चेहरा ना ग्रीमेज्ड कर सकता है. लेट मी शो यू द इमेज ऑफ ग्रीमेज्ड फेस. सी हाउ द फेस इज ग्रीमेज्ड, ऐसे है ना, कैसा एकदम अजीब सा चेहरा बना हुआ है. उसी तरह ना ये एल्फ का बना हुआ रहता था सुन के. तो यही होता है. और वो ना अपना चेहरा को ना स्काउल्ड कर देता है. स्काउल्ड कर देता है मतलब वो ना अपने चेहरे को पूरा अजीब वो गरीब कर देता है, पूरा एकदम एकदम एंग्री मूड में कर लेता है. तो यही होता है. और फिर उसके बाद वो पास्ट कर लेता है, अपने लिप्स को सिकोड़ लेता है. ओह आई कर्स्ड, क्या मुझे कर्स किया गया है, क्या मुझे कोई कर्स किया है, श्राप दिया है, बट आई डू इट. उसको क्यों ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्यों इस तरह से एक्सप्रेशंस अपने चेहरा का बना रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए बना रहा है क्योंकि ना उसको पैट्रिक ने कहा कि मुझे A ग्रेड भी चाहिए, मेरे को इतने दिन में होमवर्क भी चाहिए. इसलिए ना उसको सोचा कि जल्दी जल्दी मैं करके चला जाऊंगा. तो ऐसा नहीं होता, बट आई विल डू इट. एल्फ क्या करता है, वो बोलता है कि हम करेंगे, ठीक है. और वो देखो करते हैं कि नहीं, हम लोग को आगे पता चलेगा. लेट्स सी. ओके. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वर्ड से ट्रू है कि सच. ओके. दैट एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और वो एल्फ क्या करता है ना, अपने होमवर्क को करना शुरू कर देता है, पैट्रिक के होमवर्क को. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. यहाँ ग्लिच ना एक प्रॉब्लम को कहते हैं. कौन सा प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जो बार बार एकदम हो, प्रॉब्लम मतलब ऐसा परेशानी, उसको एक परेशानी थी एल्फ के साथ, बहुत इरिटेटिंग था. जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत इरिटेटिंग क्रिएचर था. इरिटेटिंग का मतलब परेशान करने वाला, ठीक है ना. परेशान क्या, किस तरह की परेशानी देखो एल्फ करता था. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज वांट टू डू, द एल्फ did not always want to do and he needed help. help me हमेशा कुछ नहीं करना चाहता था और उसको हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी. और वो कहता था help me he would say, वो कहता था. and Patrick would have to help, पैट्रिक को हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि वट एवर वे, किसी भी तरीके से उसको हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि उसको होमवर्क करवानी है ना अपना. फिर से उसको डांट तो नहीं सुनना टीचर से. दैट्स वाई. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड. और देखो एल्फ किस तरह से इरिटेट कर रहा है. आई डोंट नो दिस वर्ड, हमको ये वर्ड नहीं पता. वो स्क्वीक्ड करता है मतलब चू चू करता है, हाई पिच साउंड, क्राई, जैसे हम लोग करते हैं ना, प्लीज़ बताओ मेरे को नहीं पता. ये इस तरह से ये कर रहा था. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते. और वो डिक्शनरी भी मांगता है. नो, what's even better, look up the word and sound it out by each other. और देखो ऑर्डर ही करता है. देखो नो, व्हाट्स इवन बेटर, और सारे वर्ड्स को देखो और मुझे बताओ कौन सा अच्छा है. ये इतना सारा मतलब हेल्प करवा रहा है. और जब देखो अब इसका तो ना टेंशन और बढ़ जाता है एल्फ का. क्योंकि अब ना सबसे टफ सब्जेक्ट्स आ गया इसके पास. क्या टफ आ गया, मैथ्स. यस, हम लोग भी ट्रबल होते हैं ना इससे, सारे लोग नहीं होते बट कोई. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम टेबल्स क्या होते हैं, वो पूछने लगा. द एल्फ श्रीक करता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है कि यार ये टाइम टेबल्स, वी एल्फ्स नेवर डिड दैट, हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया. एल्फ्स यहाँ पे ना प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्फ कहा गया है कि हम लोग ने, वो अब सबको लेके बोलने लगा, हम लोग तो ऐसा नहीं करते. देखो किस तरह से एकदम बैठा हुआ है, हर सारा चीज़ कर रहा है. देखो नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन्स एंड फ्रैक्शंस, इतना सारा चीज़ उसके सामने आ रहा है, एल्फ के सामने. हियर सिट डाउन बिसाइड मी. कौन कहता है ये, एल्फ कहता है हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना होगा, बताना होगा. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको ह्यूमन हिस्ट्री पता नहीं. एंड मिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए एक मिस्ट्री होता है, एक राज होता है. स्टूडेंट्स ये ना एल्फ्स लोग अपने में पूरा लेके बोल दिया कि हम लोग को तो आता नहीं हिस्ट्री, ये हम लोग को एक मिस्ट्री की तरह, राज की तरह लगता है. सो लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. वो चिल्लाता तो था ही, श्रीक्ड, स्वीक्ड, ये सब करता था. अब ना ये और भी ज़्यादा लाउडर हो गया, बहुत ज़्यादा. गो टू द लाइब्रेरी,
ऑर्डर भी करने लगा, लाइब्रेरी जाओ जाओ मेरे लिए बुक्स लाओ, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और वो बुक्स ही नहीं, उसको रीड भी करवाता था ना, रीड देम टू, रीड भी करवाता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसा कहा गया था, एवरी डे हर दिन वो जो लिटिल एल्फ है, यहाँ जो लिटिल एल्फ जो था क्या था, नैग था। ये नैग कहाँ कहते हैं, ऐसे नैग ऐसे लोग को कहते हैं ना जो हमेशा कंप्लेन शिकायत करते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूसली पीछा पड़ जाते हैं, सिर खाते हैं, दैट इज कॉल्ड नैग, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ नैग पर्सन। ठीक है, तो पैट्रिक इसलिए इसको नैग कहा गया है, कभी लाइब्रेरी भेजा, हमेशा मतलब प्रेजेंट रहना पड़ता है किसी को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, वर्किंग मतलब पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, ऐसा मानो कि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हो। एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या ये ड्रैग है, क्या ये अनइंटरेस्टिंग उसको लग रहा है, क्या उसको अच्छी की तरफ ले जा रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स, क्या वो स्टेइंग मतलब रात भर वो जागा रहा। नेवर फेल्ट सो वेरी, उसको कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं हुआ। वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ, उसको कभी भी पहले इतना थका हुआ महसूस, इतना पढ़ा ही नहीं कभी उसने। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड, और उसने जब स्कूल गया तो उसका पूरा आइज पफ्ड था, फूल चुका था, ठीक है ना, उसका आई जो था पूरा क्या हो गया था, पफ्ड था, ब्लियरी था, धुंधला था, सब चीज़ उसको धुंधला धुंधला दिख रहा था, सोया ही नहीं था ना, तो इसीलिए फाइनली क्या होता है, फाइनली देखो इस पैराग्राफ में कुछ प्रेजिंग होगा किसका, देखते क्या होता है। देखो इस पैराग्राफ, अब इसके पैराग्राफ में ना अब हम लोग क्लोज आ रहे हैं चैप्टर के। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Last day of the school was arrived. Last day school आ गया, अब उसको फ्री हो गया है वो जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क, और उसको होमवर्क के लिए देयर वॉज नो मोर, अब उसका कोई भी होमवर्क नहीं बचा हुआ था, सारा करवा दिया उसने। एंड क्वाइटली, धीरे से और स्लाइली, बिना बताए चालाकी से, बैक डोर से, पीछे के दरवाजे चला जाता है एल्फ। हाउ cunning also he was, na? So Patrick got his A's. In the 9th paragraph you will see a different attitude of Patrick here, students. Patrick got his A's, इसको अपना ग्रेड मिल जाता है। उसके क्लासमेट्स were amazed, उसके जो क्लासमेट्स थे ना अमेज्ड थे, मतलब शॉकिंग, आश्चर्य थे। हाउ पैट्रिक ने कैसे होमवर्क किया इतना सारा यार। His teachers smiled, his teachers smiled and were full of praise, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जो पहले डांटा करते थे अब उसको ना एकदम हंस रहे, उसको देख के मुस्कुरा रहे, प्रेज कर रहे। व्हाट अ चेंज। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब वो वंडर करते हैं कि पैट्रिक को क्या हो गया। क्यों वंडर करते हैं, क्योंकि ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड होता है कि ऐसा किड जो कि सबको को वैसी चीज़ चाहिए होती, परफेक्शन, हर कामों को करना, ठीक है ना। क्लीन हिज रूम, डिड ऑल हिज चोर्स मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो हम लोग रूटीन वर्क जो होता है ना, टास्क काम काज जो घर के होते हैं, ये वाले सारे। चेयरफुल, हमेशा चेयरफुल रहता था, खुश रहता था, कभी भी रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरा नया एटीट्यूड, एकदम पूरा अच्छा बच्चा बन चुका था। ये तो पूरा सबको एकदम शॉकिंग लग रहा था। देखो स्टूडेंट्स कितना चेंज आ गया इसमें पैट्रिक में, बाप रे। नाउ यू सी इन द एंड पैट्रिक, अब देखो 10th में क्या होता है, 10th पैराग्राफ में। नाउ यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक भी सोचता है दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक सोचता है कि पूरा उस टाइनी मैन ने, उस छोटे आदमी ने पूरा होमवर्क कर दिया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन ऑथर ने बताती है कि एक सीक्रेट हम अभी शेयर करते हैं हम आपको, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन मीन्स between you means the reader and the author. It wasn't the elf, it was Patrick himself who had done it himself.
मतलब पैट्रिक ने ही होमवर्क किया था, एल्फ नहीं था। हेल्फ तो है था ही नहीं, पैट्रिक ने ही होमवर्क किया। सो व्हाट अ चेंज, व्हाट अ ट्विस्ट ना। सो हाँ, यू विल लाइक दिस स्टूडेंट्स। कैसे आपको लगा ये स्टोरी, प्लीज़ बताइएगा। आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू।